Hello students, today we will do a poem from book Honeycomb of class 7. Our poem name is Trees. Take a few minutes to tell one another the name of trees that you know or have heard of. कुछ मिनट का समय लीजिए और एक दूसरे को बताइए उस ऐसे ट्रीज़ का नेम या ऐसे पेड़ों का नेम जिसके बारे में आप जानते हो या फिर आपने इसके बारे में सुना हो. मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव्स अस, देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्री. और फिर उन सब चीज़ों को मेंशन करिए जो कि ट्रीज से हमें मिलता है और फिर उसके बाद इस पोएम को पढ़िए. ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स. जो ट्रीज़ हैं वो बर्ड्स के लिए होते हैं. जैसे कि जो बर्ड्स होती हैं वो अपना घोंसला सिर्फ और सिर्फ पेड़ पर ही लगाते हैं. ऐसा नहीं है सिर्फ पेड़ पर लगाते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर बर्ड्स जो होते हैं वो अपना घोंसला ट्रीज़ पर ही लगाते हैं. ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रेन. ट्रीज़ जो है वो चिल्ड्रंस के लिए भी होते हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो पेड़ पर चढ़ते हैं, उतरते हैं और फल तोड़ते हैं और उसके साथ साथ वहाँ उस पर भी खेलते हैं पेड़ पर. ट्रीज़ आर टू मेक ट्री हाउस इन. और जो ट्री है वो ट्री हाउस बनाने के काम में आता है. ट्री हाउस आर टू स्विंग्स ऑन. और ट्री जो है वो झूला झूलने के भी प्रयोग में आता है. लोग झूले डाल लेते हैं सावन के महीने में और उस पर झूलते हैं. ट्रीज़ आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू. और जो ट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मौसम को, एटमॉस्फेयर को ठंडा रखने में हेल्प करते हैं. तो जो ट्रीज़ हैं जब हवाएं चलती हैं तो उनकी पत्तियां जो होती हैं वो हवाएं जो गर्म होती हैं पेड़ से टकरा करके उसमें थोड़ा सा वो उसको चेंज कर देती हैं या वो चेंज हो जाता है उसमें, फिर वो हल्की हल्की वो ठंडी हवा बन जाती है. इसलिए गर्मियों में लोग ज़्यादातर पेड़ों के नीचे बैठना पसंद करते हैं क्योंकि हवाएं जो हैं वो ठंडी ठंडी लगती हैं पेड़ों के नीचे. ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक. और जो पेड़ है वो हाइड एंड सीक जो बच्चे खेलते हैं, छुपा छुपाई जिसको बोलते हैं, वो उनके छुपने के भी काम आता है. वो उसके पीछे छुप करके अपना वो गेम खेलते हैं. ट्रीज़ आर टू हैव टी पार्टी अंडर. और ट्री जो है वो अगर पेड़ खूब वो घना है, खूब छाँवदार है, तो लोग उसके नीचे बैठ करके टी पार्टी भी करते हैं. ट्रीज़ आर फॉर काइट्स टू गेट कट इन. और ट्रीज़ जो हैं वो पेड़ों के लिए काइट्स के लिए भी होते हैं. अगर कोई काइट उड़ा रहा होता है तो वो जो पतंग है वो जा कर के उसमें फंस जाती है. तो ट्रीज़ जो हैं वो काइट्स के भी यूज़ में आते हैं. ट्रीज़ आर टू मेक कूल शेड्स इन समर. और ट्रीज़ जो है वो गर्मियों में ठंडे शेड्स का काम करती हैं, छाँव का. ट्रीज़ आर टू मेक नो शेड्स इन विंटर. और जब उसमें ट्रीज़ के नीचे ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो जो शेड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ गर्मी में, ट्री का जो शेड है वो सिर्फ गर्मी में उपयोग होता है. लोग बैठते हैं, सर्दियों में नहीं बैठते क्योंकि सर्दियों में उसका 2 गुना अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो पेड़ के नीचे बैठने पर या उसके पास वहाँ नीचे सोने पर जो टेम्परेचर है या बॉडी है वो और जल्दी ठंडी हो जाएगी. तो ठंडियों में ट्री के नीचे शेड में बैठना अच्छा नहीं होता. ट्रीज़ आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पील. ट्रीज़ जो हैं वो एप्पल्स भी ग्रो करते हैं और पियर्स भी ग्रो करते हैं. ट्रीज़ आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर. और जब पेड़ कट जाते हैं, पेड़ कट के जो मोटे मोटे लकड़ों के गट्ठे होते हैं उनको हम लॉग बोलते हैं. लेकिन जब वो लॉग कट करके कहीं रख देते हैं या कुछ उसको यूज़ में लाते हैं, उसका कोई चीज़ बनाना होता है, फर्नीचर बनाना होता है, तो हम उस लॉग को टिम्बर भी बोलते हैं. ट्री मेक्स मदर सेज व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट. और जो मेरी माँ है या फिर मदर लोग हैं वो जब ट्रीज़ को देखती हैं तो वो क्या बोलती हैं कि इसको अगर हम देख करके इसको अगर पेंटिंग के रूप में बनाएं तो व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट. एक जो पेंटिंग है उसको करेंगे अगर हम लोग उसी शेप में तो कितना अच्छा पिक्चर बन के आएगा. ट्री मेक्स फादर सेज व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रैक दिस फॉल.
और फिर जो फादर है वो क्या बोलते हैं कि कितनी सारी पत्तियाँ जो कि मुरझा गई हैं, जो एकदम गल गई हैं, जो गिर गई हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इतनी सारी पत्तियाँ जो है एक साथ गिर करके इकट्ठा हो गई हैं। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी।